नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी भाई बहन पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ें या एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि यदि आपने अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि एनसीईआरटी तो अब शुरू हुई है, यदि आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक नहीं पढ़ी अभी तक, तो आपने किया क्या? रीट का एग्ज़ाम तो अगस्त में प्रस्तावित था, तो आपकी अगस्त तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक तो बहुत अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए थी। तो आपने अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ी नहीं और अभी तक आप द्वंद में हो कि एनसीईआरटी पढ़ें या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ें। तो पहली बात तो ये दोस्तों, यदि आप एक एक पार्ट पढ़ते ना, तो अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आराम से कंप्लीट कर सकते थे। अजय चौधरी सर ने करवाई थी, मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए थे, और मैंने खुद ने भी तो वो वस्तुनिष्ठ में प्रश्न जब बना रहा था तो मैंने खुद ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कंप्लीट की थी। और अभी तक आप द्वंद में हो कि कौन सी पढ़े, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें। तो चलिए मैं आपका ये द्वंद खत्म कर देता हूँ। अभी दोस्तों, छठी क्लास से लेकर के 9वीं तक एनसीईआरटी की बुक लगी है और 10वीं क्लास के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली पहले वाली पुरानी वाली है, 11वीं 12वीं में भी पुरानी वाली है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो 6 से लेकर के 10 तक राजस्थान अध्ययन की एक पुस्तक लगी है, इसके अलावा 9वीं और 10वीं में एक इतिहास की बुक नई लगी है अभी। तो अभी मैं आपको बताऊं, अब आप यदि चाहो कि हम हिस्ट्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक से भी पढ़ लें और एनसीईआरटी वाली भी पढ़ लें और जो 9वीं 10वीं की बुक लगी है वो भी पढ़ लें, तो इतनी तो पढ़ी जाएगी नहीं। हाँ, यदि किसी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ अभी एनसीईआरटी की बुक। मैंने ज्योग्राफी 8वीं तक कंप्लीट कर लिया और यूट्यूब से की है, मैंने भी आपकी तरह यूट्यूब से की है। मधुकर कोटवे सर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, मैंने से उनसे एक एक लेसन किया है डेली और नोट्स बनाए हैं हाथ से, और वही आपको मैंने करवाया है। तो यदि आप लगन करो तो आप कर सकते हो एनसीईआरटी, कोई मुश्किल नहीं है। रही बात 6 से लेकर के 10 तक राजस्थान अध्ययन वाली पढ़ने की, तो वो अपन को नहीं पढ़नी है। अब नहीं पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी है? वो इसलिए नहीं पढ़नी है क्योंकि अपने राजस्थान का पोर्शन लगता है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति वाली एक ही वो यूनिट लगती है। बाकी तो अपन को पढ़नी है भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक में शिक्षण विधियाँ, ये चीज़ है। तो आप उस एक यूनिट के लिए यदि आप 6 से लेकर के 10 तक राजस्थान अध्ययन पढ़ते हो और 9वीं 10वीं की किताब पढ़ते हो, इससे अच्छा है कि वो एक यूनिट आपके पास कोई भी गाइड वगैरह वहाँ से आप तैयार कर लो, तो 5 नंबर तो आप वहीं से ले आओगे। उस एक यूनिट के लिए आप 6ठी से लेकर 10वीं तक राजस्थान अध्ययन और 9वीं 10वीं इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास लगा है वो इतना मैटर पढ़ते हो, उससे अच्छा है आप कोई गाइड से पढ़ लो उतना मैटर। और रही बात, आप 6ठी से लेकर के 10वीं तक की जो बुक पढ़ें, वो यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो द बेस्ट है। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जो काम का था वो पढ़ा, जो काम का नहीं था वो छोड़ दिया। और ज्योग्राफी है वो यदि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है। और एनसीईआरटी की पढ़ना चाहें तो द बेस्ट है। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है वो द बेस्ट है। राजस्थान का भूगोल है वो वहाँ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन भारत और विश्व का भूगोल बहुत अच्छे से है। आप मधुकर कोटवे सर के 95 वीडियो हैं एनसीईआरटी के, एक एक अभी से देखना शुरू कर दें, आपकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी हो जाएगी कि ज्योग्राफी के जितने भी नंबर है वो आपके पूरे में से पूरे आएंगे, गलत नहीं होगा आपका एक भी प्रश्न, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और रही बात इतिहास की, यदि आपने अजय चौधरी सर से इतिहास पढ़ लिया है तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, क्योंकि इतिहास है वो सेम ही होता है, वही तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है और वही एनसीईआरटी में है। तो आपने यदि इतिहास है वो वहाँ से कर लिया है, अजय चौधरी सर से कर लिया है, मेरे से कर लिया है, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से कर लिया है, तो अदर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी से आवश्यकता नहीं है। रही बात पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस है वो भी आपको एनसीईआरटी से करने की ज़रूरत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 10वीं क्लास की जो बुक है वो बुक सफिशियंट है अपना सिलेबस कवर करने के लिए। 6ठी 7वीं 8वीं की पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हो तो 9वीं और 10वीं क्लास में जो पॉलिटिकल साइंस दे रखी है उतनी अपने
जो रीट का सिलेबस है उसके लिए सफिशिएंट है, उससे अदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11वीं 12वीं की भी पढ़ने की जरूरत नहीं, 9वीं 10वीं की राजनीति विज्ञान बहुत है। तो अब आपके समझ में आ गई होगी कहानी कि आप द्वंद्व में ना रहें, आप थोड़ा सोचें। आपको राजस्थान का जीके थोड़ी तैयार करना है, आपका तो पेपर एक ही है आगे, जो रीट का है वो एक ही पेपर है। तो उसके लिए आप क्यों पढ़ रहे हो 6ठी से लेकर 10वीं तक राजस्थान अध्ययन और 9वीं 10वीं वाली इतिहास वाली बुक? आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पढ़ चुके इतिहास, तो उसमें आ चुका वो मैटर, तो राजस्थान वाला भी वहाँ आ गया, इंडियन हिस्ट्री भी आ गई है, राजस्थान का इतिहास के थोड़े बहुत टॉपिक है, कला संस्कृति वाले 5 नंबर की जो यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गई। इसके लिए आप ये अदर बुक और पढ़ोगे तो फिर वो सारा मिक्स हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गाइड है उसमें से भी पढ़ते हो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाली यूनिट, तो सफिशिएंट है। हाँ, ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और पढ़ने के लिए भी मैं बता दूं, यूट्यूब पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी मधुकर कोटवे सर ने करवा रखी है, बहुत अच्छी करवा रखी है। मैंने वहीं से की है, वहीं से मैंने ये नोट्स बनाए हैं समरी वाले, जो आपको मैंने 6ठी 7वीं 8वीं के करवाए हैं। और वो भी आप 10वीं तक पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 9वीं तक आप जरूर पढ़ना, कोई मुश्किल नहीं है। एक 6ठी क्लास के 7-8 वीडियो मिलेंगे, 7वीं के 7-8 मिलेंगे, महीने भर में आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर लोगे और बहुत अच्छे से कर लोगे, और ज्योग्राफी में नंबर भी नहीं कटेंगे। रही बात इतिहास, इतिहास आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कर लिया तो एनसीईआरटी की करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी की करना भी चाहते हो तो 8वीं तक कर भी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि 6ठी क्लास का मैराथन वीडियो यदि आप यूट्यूब पे देखोगे तो कहीं पर भी आपको 6ठी क्लास एनसीईआरटी का मैराथन वीडियो मिल जाएगा। 2-3 घंटे में आप इसको कर दोगे, 6ठी क्लास को, 7वीं को भी कर दोगे, 8वीं को भी कर दोगे, तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये हमारा हो चुका है। और वैसे आप सार निकाल नहीं पाओगे इन बुक से, क्योंकि इनमें कहानियाँ वगैरह बहुत दे रखी है। तो यदि आप लगन करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आपने कर ली है तो एनसीईआरटी के अंदर जो जो मैटर करना है सिलेक्टेड, जैसे ज्योग्राफी करनी है तो कर सकते हो, ज्योग्राफी मुश्किल नहीं है। हिस्ट्री आपको पढ़ने की मैंने बोल दिया आवश्यकता नहीं है अलग से, फिर भी आपका मन है तो यूट्यूब पर आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। पॉलिटिकल की आवश्यकता नहीं है करने की। तो कहाँ द्वंद्व है, आप किस लिए द्वंद्व में हो? बार बार कमेंट कर रहे हो भाई क्या करें क्या करें क्या करें। मैं बताऊँ आपको हकीकत बात, आप तो रीट की तैयारी के बहुत पहले से लग गए होंगे, लेकिन मेरी काउंसलर की जॉब थी फरवरी तक तो मैंने जॉब की थी। उसके बाद मैं उत्कर्ष में भी गया था कि मैं सिलेबस जल्दी से कवर कर लूँ, अगस्त में पेपर है, लेकिन वो कोरोना की वजह से वो कोचिंग हो ही नहीं पाई, रुक गया मेरा सिस्टम। उसके बाद मैंने मार्च से ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, ये मैंने खुद नहीं करनी शुरू की थी। हालांकि मैंने टेस्ट लेने बहुत पहले से शुरू कर दिए थे, जब मैं जॉब कर रहा था काउंसलर की उस टाइम मैंने आपके टेस्ट लिए थे। उस टाइम मैं पढ़ता था पाठ और टेस्ट भी लेता था, लेकिन रियल में मैंने मार्च से शुरू की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़नी, वो मेरी कंप्लीट हो चुकी। अब मैं खुद एनसीईआरटी की कर रहा हूँ, जिसमें ज्योग्राफी मैंने 8वीं तक कर ली और 9वीं और 10वीं तक और कर लूँगा। तो इसी तरह से आप द्वंद्व में क्यों रह रहे हैं? आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे? तो आप द्वंद्व में ना रहें, ज्योग्राफी अब एनसीईआरटी से पढ़े, बहुत अच्छी दे रखी है। इतिहास आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कर लिए तो अदर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा लफड़ों में आप न पढ़ें, सीमित मैटर रखें, बार बार पढ़ें, ठीक है। तो ये आपका आई होप द्वंद्व है ये ख़त्म हो चुका है। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी द बेस्ट है, वो आप कीजिए मधुकर कोटवे सर से, आपको अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यदि आपने इतिहास कर ली है तो एनसीईआरटी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं 10वीं की किताब है उसमें ओल्ड वाली जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है ना, एनसीईआरटी वाली नहीं बोल रहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक में रीट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा दे रखा है, वो आप कीजिए, तो आपका रीट का सिलेबस पूरा कवर हो रहा है। तो आई होप अब आप द्वंद्व में नहीं रहेंगे कि हम क्या करें कैसे करें। शुरुआत तो करो, सारा मैटर कवर हो जाता है यदि शुरुआत करें तो, यदि शुरू ही नहीं करोगे तो होगा कैसे? सिलेबस आपके सामने रखिए, कौन सा सिलेबस है, किस पार्ट में से मुझे कितना मैटर पढ़ना है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा पार्ट ही पढ़ दिया, या जो पार्ट सिलेबस में है ही नहीं वही पढ़ दिया, ऐसे नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में वो पढ़ना है। हाँ, मधुकर कोटवे सर की आप जब ज्योग्राफी देखो तो वो क्रम से देखते जाना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। 95 वीडियो है वो, और वो है 12वीं तक 95 वीडियो, आप 10वीं तक देख लोगे तो भी बहुत है।
10वीं तक के तो 60 की वीडियो है, तो आपकी 10वीं तक की ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप अब आपके द्वंद्व नहीं रहेगा। और मधुकर कोटवे सर के सारांश वीडियो देखने हैं तो अपने वाले देख लेना, मैंने वहीं से नोट्स बना करके आपको वो पढ़ाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब आप द्वंद्व में नहीं रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।